आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर नरक की भूमि कैसी होती है, नरक में कितने आवास है, नारकों की यानी नरक में रहने वाले नारकों की शरीर रचना, प्रकृति और परिस्थिति कैसी होती है। इन सब के बारे में भगवान महावीर अपने साक्षात ज्ञान से बता रहे हैं, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले भगवान महावीर नरकावासों की भूमि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नारकावासों का भूमि तल कंकरीला होने पर भी नारकों के पैर रखने पर कंकड़ों का स्पर्श ऐसा लगता है मानो छुरे से या चाकू से पैर कट गए हों। उनमें प्रकाश का अभाव होने से सदैव नरक की भूमि गाढ़ अंधकार से व्याप्त रहती है। बादलों से आच्छादित काली घोर रात्रि की तरह वहाँ पर सदैव अंधकार रहता है, क्योंकि प्रकाश करने वाले ग्रह सूर्य चंद्र या उनकी प्रभा का वहाँ पर अभाव होता है। वहाँ पर मेद, चर्बी, मवाद, रक्त, मांस आदि दुर्गंधित वस्तुओं के कीचड़ से भूमि तल व्याप्त रहता है। इसलिए वे नरक के आवास सदैव ही गंदे, घृणित, दुर्गंध युक्त रहते हैं। मरी हुई गाय, भैंस आदि के शरीरों की या कलेवरों की दुर्गंध से भी अत्यंत अनिष्ट घोर दुर्गंध वहाँ पर रहती है। धोंकने से, लोहे को खूब धोंकने पर जैसे गहरे नीले रंग की या कापोत के रंग जैसी ज्वाला निकलती है, ठीक वैसी ही आभा वाले नारकावास होते हैं, क्योंकि नारकों के उत्पत्ति स्थान को छोड़कर वे सर्वत्र उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। छठी सातवीं पृथ्वी के सिवाय अन्य पृथ्वियों में भी इसी तरह का माहौल रहता है। छठी और सातवीं नरक के नारकावास कापोत वर्ण की अग्नि के समान नहीं होते। उन नारकोवासों का स्पर्श तलवार की धार के समान अति कर्कश और दुस्सह होता है। वे देखने में भी अत्यंत अशुभ होते हैं। उन नरकों की वेदनाएं भी दुस्सह शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के कारण अति अशुभ और असुखकर होती है। आगे भगवान नरक में जो आवास होते हैं उनकी संख्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सातों नरकों के नारकावासों की कुल मिलाकर 84 लाख संख्या होती है। पहली नरक रत्न प्रभा में 30 लाख नरक के आवास है, तो दूसरी में 25 लाख है, तीसरी में 15 लाख है, तो चौथी नरक में 10 लाख आवास है, पांचवी नरक में 3 लाख आवास है, तो छठी नरक में 5 कम 1 लाख आवास है, और सातवीं नरक भूमि में केवल 5 ही अनुत्तर नरक या नारकावास है। आगे भगवान महावीर नारकों की शारीरिक रचना या शरीर रचना, प्रकृति और परिस्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे रंग के काले, कलूटे और भयंकर होते हैं। उनके शरीर से काली प्रभा निकलती है। उनको देखने मात्र से रोमांच हो जाता है, या वे दूसरे नारकों में अत्यंत भय उत्पन्न करके रोमांच खड़ा कर देते हैं। इस कारण वे अत्यंत आतंक पैदा करते रहते हैं और सदैव भयभीत, त्रस्त, आतंकित, उद्विग्न रहते हैं और सतत अनिष्ट नरक भय का अनुभव करते रहते हैं। आगे भगवान महावीर नरकावासों की मोटाई के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहली नरक 80,000 योजन की मोटी होती है, तो दूसरी 32,000 योजन की, तीसरी 28,000 योजन की, तो चौथी 20,000 योजन की, पांचवी 18,000 योजन की होती है, तो छठी 16,000 योजन की, और सातवीं सबसे निचली 8,000 योजन की होती है। ये सारी ही नरक या नारकावास अंदर से गोल और बाहर से चौरस है, नीचे से छुरे के समान तीक्ष्ण संस्थान से युक्त है। वे नित्य अंधकार से आवृत रहते हैं। वहाँ पर ग्रह, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि ज्योतिष्क देवों की प्रभा नहीं है। उनके तल भाग मेद, चर्बी, मवाद के पटल, रुधिर और मांस के कीचड़ के लेप से लिप्त रहते हैं। इसलिए वे अपवित्र, घृणित, अति दुर्गंधित,
कठोर स्पर्श से युक्त, दुस्सह, अशुभ अशुभ नरक के आवास होते हैं। उन नरकों में अशुभ वेदनाएं होती है। वहाँ पर वे नारक नित्य भयभीत, सदैव त्रस्त, सदैव परस्पर त्रास पहुँचाए हुए, नित्य उद्विग्न, सदैव अत्यंत अनिष्ट नरक भय का सतत साक्षात अनुभव करते हुए जीवन यापन करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, स्त्री कौन सी नरक तक जा सकती है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।